अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करने का तजुर्बा रखने वाली जमात मुस्लिम लीग नवाज माजी से कुछ सीखने के बजाय लगता है माजी में जी रही है। प्रोएक्टिव अप्रोच के बजाय रिएक्टिव अप्रोच लिए हुए है। 12 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले को लेकर हुकूमत अदालत उज़्मा के साथ महाजा राय को तूल देती जा रही है और हमारी सियासी तारीख गवाह है कि इदारा जाती लड़ाई में कुर्बानी हमेशा सियासी हुकूमत की ही हुई है। आज हुकूमत ने ऑपोजिशन के भरपूर शोर शराबे के बावजूद कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2000 को मंजूर कर लिया। एक्ट में 2 तरमीम मुतारफ करवाई गई हैं। पहली तरमीम में कहा गया है कि कोई रुकन अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जरूरी है कि उस जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। इन तरमीम के असरात ये होंगे कि अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो आजाद तस्वुर होगा। जो रुकन 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल हो गया तो वो किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता और जिस जमात की आम इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं होगी वो मखसूस नशिस्तें लेने की हकदार नहीं होगी। और हैरान कुन बात यह है कि इस बिल का इतलाक माजी से होगा, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसकी होगी। यहां गौर तलब अमर यह है कि हुकूमत के पास से मखसूस नशिस्तों के चले जाने के बाद हुकूमत ने चले नहीं जाना, फिर भी आखिर हुकूमत इतनी बेताब क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के एक ऐसे फैसले को रिवर्स करना चाहती है जिसमें मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस शामिल हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि 12 जुलाई को 8 जजेस का फैसला आईन और कानून के मुतसादिम है। फैसला आईनी होता तो तरमीम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी जानिब उसी जमात के एक और सीनियर रहनुमा और मौजूदा कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब का कहना है कि यह कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। इस बिल के रूए रवा जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब की तावील जो उन्होंने पेश की और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ये वही चीजें हैं जो कानून में दर्ज हैं, हम इन कवानीन को मजीद वाज़े कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं। हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है और इसमें बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। अपोजिशन अराकीन की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई और मुसवदे की कॉपियां भी फाड़ी गई। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब ने इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा रही है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है और अक़लियती मेंबरान के हक में डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। लेकिन इस पूरे सिनारियो में नाज़रीन एक जमात है जो बहुत फूक फूक के कदम रख रही है और ये खेल में बड़े समझदारी के साथ जो है वो आगे मूव कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कायमा कमेटी इजलास के दौरान गैर हाजिर रहकर वोट नहीं कास्ट किया, आज असेंबली के इजलास में इस बिल के हक में वो एकदम से नमूदार हो गए। आपको याद होगा इससे पहले भी उनके दीगर रहनुमा ये बात कह चुके हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी तो बनती ही नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, दीगर के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज उन्होंने वोट दिया और जब बात तकारीर की आई तो उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मोहतात अंदाज अपनाया। शाज़िया बाग का कहना है कि यह बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं बल्कि यह बिल इस मुल्क से, इस ऐवान से लूटाक्रेसी को खत्म करने के लिए है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लूटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब को लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया बांग्लादेश की हसीना वाजिद की रजीम जैसा है। कौमी असेंबली इजलास में तकरीर के दौरान उनका कहना था कि अगर आप अपने सियासी हरीफों को जगह नहीं देंगे तो आपका अंजाम भी शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। वजीर आजम शहबाब को बैरिस्टर गौर खान साहब ने एक अनोखा मशवरा भी दिया। सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये पार्लियामान
सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कानूनी उनकी हिकमत अमली हो या उनकी सियासी हिकमत अमली हो, उसको लेके बड़ी बातें भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ रहा है। मफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान बज़ाहिर नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ फंसी हुई है और उनके जो मुतज़ाद बयानात पार्टी लीडरान के सामने जानिब से जो नज़र आ रहे हैं, उससे कुछ और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कल रात जो एक बड़ा स्वाबी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनकाद उसका किया गया, उसमें हमाद अजहर साहब जो कि बड़े अरसे बाद रुपोशी उन्होंने ख़त्म की और मंजर आम पर आए और ये तय किया कि पंजाब में अब एहतजाजी मुजाहरे होंगे उनकी क़यादत में। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा और ऐलान किया कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो सितंबर में अडियाला जेल तक मार्च होगा। पंजाब का बाकायदा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज शुरू हो रहा है। सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। सो नेचुरली वोटर्स, सपोर्टर्स, तमाम का प्रेशर है पार्टी की क़यादत पे, मौजूदा लीडरशिप पे कि इमरान खान साहब जो कि 1 साल से पाबंद सलासल है, उनको बाहर निकालने के लिए आखिर हिकमत अमली है क्या। हमाद अजहर साहब अगर ये बयान दे रहे हैं तो उस बयान की फौरन वजाहत के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर साहब से पूछा गया एक प्रोग्राम में कि क्या मार्च का फैसला हो चुका है, तो उन्होंने तरदीद करते हुए कहा कि यह हमाद अजहर साहब की ज़ाती राय हो सकती है। आइन और कानून की बालादस्ती की दावेदार तहरीक इंसाफ के आइनी ओहदेदार जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने सवाबी जलसे में खिताब के दौरान वफाक को धमकी लगाते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद में जलसा करने का NOC ना मिला तो भी डी चौक पर जलसा होगा। अब किसी का बाप भी हमारी NOC कैंसिल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। और अदालतों को ऐलान देता हूँ कि आपकी NOC और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के डोर पे रखा है। समातम मस्त कलंदर होने दो, इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा। अगर NOC नहीं मानोगे